अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बेटे, ये हमने चैप्टर नंबर 1 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का टॉपिक वाइज जो सिलसिला शुरू किया हुआ है। आज का टॉपिक इस सिलसिले में बेटे हमारा है लिमिट्स ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शंस, यानी चंद हमारे ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं चैप्टर नंबर 1 में जिनकी बेटे लिमिट जो है वो बार बार MCQs के अंदर पूछी गई है। तो आइए इस सिलसिले में जो टाइप नंबर 1 है ज़रा उसको विज़िट करते हैं। टाइप नंबर 1 बेटे ज़रा चेक करें। टाइप नंबर 1 में अगर आप इस पैटर्न का कोई भी फंक्शन देखते हैं जिसमें वेरिएबल की जितनी पावर हो उतनी ही बेटे किसी नंबर की जो 0 से बड़ा हो यानी पॉजिटिव नंबर हो उतनी ही पावर आपके नंबर की हो, और नीचे वेरिएबल और नंबर बगैर एक्सपोनेंट के यानी पावर के बगैर लिखे हों, और आपका जो वेरिएबल है वो उस नंबर को अप्रोच कर रहा हो जो x में से माइनस हो रहा है। तो इस पैटर्न की जो पैटर्न के फंक्शंस हैं उनकी लिमिट बेटे अगर हम फाइंड करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये लॉन्ग के लिए क्वेश्चन में पूछा जाता है, काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसका आंसर हमने कैसे याद रखना है, आइए इसको ज़रा चेक करते हैं। सबसे पहले बेटे हमें चेक करना है कि आपका जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट क्या है। सबसे पहले आपने अपने वेरिएबल का एक्सपोनेंट लिख देना है आंसर के अंदर, और फिर आपने देखना है कि आपका वेरिएबल किस नंबर को अप्रोच कर रहा है। तो अज़ीज़ बच्चों, आपने उस नंबर की पावर में जितना आपका एक्सपोनेंट है उसकी पावर आपने एक्सपोनेंट में से एक नंबर कम करके मल्टीप्लाई कर देनी है। तो n a की पावर n-1 जितने भी इस पैटर्न के अज़ीज़ बच्चों फंक्शन होंगे उनका आंसर आपने इस तरह से लिखने कि एक्सपोनेंट के साथ आपने वेरिएबल जिस नंबर को अप्रोच कर रहा है उसकी पावर जो है एक्सपोनेंट में से एक नंबर कम करके लिख देनी है। इसमें बेटे कंडीशन है इस पैटर्न के अंदर कि आपका जो n है यानी एक्सपोनेंट है वो भी इंटीजर होना चाहिए, और आपका जो नंबर है जिसको वेरिएबल अप्रोच कर रहा है वो अज़ीज़ बच्चों पॉजिटिव होना चाहिए यानी ग्रेटर दैन 0। तो इसको इसके कंसेप्ट को मुकम्मल तरीके से जहन में बैठाने के लिए मैंने ये चंद एग्ज़ाम्पल बेटे आपके लिए नीचे लिखी हैं। ये फर्स्ट एग्ज़ाम्पल देखें। मेरा वेरिएबल जो है इस फंक्शन के अंदर मेरा वेरिएबल a को अप्रोच कर रहा है, और इधर अज़ीज़ बच्चों जो मेरा एक्सपोनेंट है वो 3 है, यानी n की वैल्यू इधर 3 है, x की पावर जो है वो 3 है, तो जो नंबर a है उसकी पावर भी 3 है, यानी दोनों इक्वल होनी चाहिए। और नीचे अज़ीज़ बच्चों ये x और a जो हैं ये विदाउट एक्सपोनेंट होने चाहिए। तो ये सेम उसी पैटर्न पर है, आप रिप्लेस कर देंगे अपने इस फार्मूले को, आपने बेटे ज़हन में रखना है, और आपका n चूँकि 3 है तो आप 3 लिखेंगे। फिर आपका जो वेरिएबल जिस नंबर को अप्रोच कर रहा है वो अज़ीज़ बच्चों a है, तो a की पावर आप n-1 यानी 3-1 लिखेंगे। तो आपका आंसर जो है वो 3 इंटू a की पावर 2 जो है वो आपका आंसर होगा। ये गुजरांवाला बोर्ड में 2-3 दफ़ा पूछा गया है। ये सेकंड जो मैंने एग्ज़ाम्पल ली है अज़ीज़ बच्चों, ये बेटे पूछी गई है लाहौर बोर्ड में 2022 में। तो इसमें थोड़ा सा उसने पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब किया है कि x की पावर तो 5 नज़र आ रही है, लेकिन इधर जो जिस नंबर को हमारा वेरिएबल अप्रोच कर रहा है वो 2 है। तो अज़ीज़ बच्चों इधर x की पावर 5 है तो 2 की पावर 5 होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा पैटर्न जो है वो हमें जल्दी जल्दी चेंज करना होगा। तो ये देखिए मैंने 32 को 2 की पावर 5 लिखा है। तो अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा जो ये थ्योरम है उस पैटर्न पे, यानी जो मैंने शुरू में आपको आंसर जो है वो याद करवाया है उस पैटर्न पे बेटे ये आ गया कि मेरा वेरिएबल 2 को अप्रोच कर रहा है, फंक्शन जो है उसमें x की पावर 5 है तो -2 की पावर 5 है, यानी सेम पावर हो गई है, और नीचे वही दो लोग यानी x और 2 जो हैं वो विदाउट एक्सपोनेंट आ गए हैं, और लिमिट भी हमारी जो है वो 2 को जो हमारा वेरिएबल है वो भी 2 को अप्रोच कर रहा है। तो ऐसी सूरत में अगर आप इसको बेटे फॉलो करेंगे तो आपका n 5 है, आप 5 लिखेंगे, और आपका अजीज़ बच्चों जो a है वो 2 है, अब 2 की पावर 5-1 यानी
4 लिखेंगे तो आप देखेंगे कि इसे अगर आप सिंपल करते हैं तो आप ऑप्शन जो 80 लिखी हुई है यानी 80 लिखी हुई है उसको टिक करेंगे। बाज़ औक़ात अज़ीज़ बच्चों उसने जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव दिया होता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो शायद ये समझता है कि पॉजिटिव यानी एक्सपोनेंट के लिए ही ये थ्योरम जो है ये फार्मूला जो है वो अप्लाई होता है। अज़ीज़ बच्चों ये शुरू में मैंने गुजारिश की थी कि ये आपका जो फार्मूला है ये तमाम इंटीजर्स के लिए एग्जिस्ट करता है, तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो अगर आपकी बेटे पार जो है वो सेम पार है तो नेगेटिव है तो कोई मसला नहीं है। ये -4x की पार है तो वेरिएबल जिस नंबर को अप्रोच कर रहा है उसकी पार भी -4 है, यानी सेम हो गई है। और नीचे बेटे वही दो यानी लोग यानी x और 3 जो हैं वो विदाउट एक्सपोनेंट है। तो ये मैचिंग आप अगर इसके साथ आप करें तो आपका n अज़ीज़ बच्चों जो है वो -4 है, आप -4 लिखेंगे और आपका जो a है वो 3 है तो 3 की पावर n माइनस और 1 यानी -4 -1 लिखेंगे। तो बेटे आप इसको अगर सिंपल करते हैं तो ये -4/3 की पावर 5 यानी आप ऑप्शन को टिक करेंगे। इसके बेटे बाद में हम इसकी टाइप नंबर 2 बेटे डिस्कस करेंगे कि टाइप नंबर 2 में किस तरह के फंक्शन जो हैं जिनकी लिमिट बार बार जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर पूछी गई है। तो आइए इसका जो केस नंबर टाइप नंबर 2 है वो अज़ीज़ बच्चों ज़रा चेक करते हैं कि वो किस तरह के फंक्शन हैं जो लिमिट के जिनकी लिमिट बार बार जो है वो MCQs के अंदर पूछी गई है। तो टाइप नंबर 2 में जो हमारे पास जिस पैटर्न के क्वेश्चंस हैं वो बेटे मैं लिख रहा हूँ टाइप नंबर 2। तो ये टाइप नंबर 2 में कुछ इस तरह के हमारे पास फंक्शंस हैं जिनमें पहली बेटे आपने चीज़ चेक करनी है कि उनमें वेरिएबल 0 को अप्रोच कर रहा होगा और इन फंक्शंस के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन मौजूद होगा। तो आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हैं वो दो तरह से लिखे जा सकते हैं, y = a की पावर x, y = e की पावर ax या x। इस तरह से आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद बेस a ले सकते हैं, विद बेस e ले सकते हैं। तो ये भी बेटे एक मशहूर चैप्टर नंबर 1 का एक वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो काफ़ी दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर पूछा गया है, इसका प्रूफ पूछा गया है। आपने इसका रिज़ल्ट अज़ीज़ बच्चों याद रखना है। उसको याद रखने के लिए मैं आपको टेक्निक जो है वो बता देता हूँ ताकि आप उसको भूलें ना। ये भी अज़ीज़ बच्चों कंडीशनल है, इसमें भी आपका जो a है यानी आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो बेस है वो भी ग्रेटर दैन 0 होनी चाहिए, फिर ये बेटे एप्लीकेबल है कि आप इसको। तो आप इसका जो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रूव दैट लिमिट ऑफ a की पावर x -1/x एज x अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a या बाज़ का कॉमन लॉग ऑफ a विद बेस e लिखा होता है। तो चूँकि बेटे अगर कॉमन लॉग की बेस जो है वो e हो जाए तो उसको आप नेचुरल लॉग का सिंबल दे सकते हैं, ये इक्वल होते हैं या आप लिख सकते हैं। तो बाज़ का आंसर जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ a लिखा होता है और बाज़ का कॉमन लॉग ऑफ a विद बेस e लिखा होता है, ये दोनों ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में प्रूफ के लिए बार बार पूछा गया है, आपने इसका रिज़ल्ट याद रखना है। रिज़ल्ट बेटे आप शॉर्टली कैसे याद रख सकते हैं? आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं उनकी जब आप लॉगरिथमिक फॉर्म बनाते हैं तो अज़ीज़ बच्चों आंसर आपका लॉग में आता है। तो इस सेंस से आप याद रख सकते हैं कि अगर मेरे क्वेश्चन की फंक्शन की जिसकी लिमिट पूछी गई है उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो आपने चेक करना है उसकी बेस क्या है। अगर अज़ीज़ बच्चों उसकी बेस a है तो आपका वेरिएबल 0 को अप्रोच कर रहा है तो आपने याद रख लेना है कि जो आंसर होगा वो नेचुरल लॉग ऑफ a होगा, यानी बेस का नेचुरल लॉग आंसर होता है। तो इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए आइए इसकी एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ये एग्ज़ाम्पल नंबर 1 देखते हैं।
इसकी एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। लिमिट एज लिमिट, अब पढ़ने का तरीका बेटे सीखें। पहले फंक्शन का नेम आपने पढ़ना होता है, लिमिट ऑफ 2 रेज टू एक्स। ये देखें इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया और आपका जो वेरिएबल है बेटे वो 0 को अप्रोच कर रहा होना चाहिए। तो अब अगर आप मैचिंग करेंगे तो उधर देखें आपका जो आंसर था वो नेचुरल लॉग ऑफ बेस यानी आपकी बेस ए थी वो था। अब अगर बेटे आप चेक करें तो आपकी बेस जो है वो 2 है। तो आप ये भी ध्यान रखें कि आपकी बेस जो है वो ग्रेटर दैन 0 होनी चाहिए। तो 2 बेस है तो आंसर बेटे इस पैटर्न पे अगर आप जहन में रखेंगे तो आंसर क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2। इसी तरह से अगर आप लिमिट फाइंड करना चाहते हैं e की पावर x -1 ओवर x, तो दोबारा चेक कीजिए। अब बेटे आपकी बेस जो है वो e है, तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर होता है। 2.718 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी होती है। आपका वेरिएबल 0 को अप्रोच कर रहा है। तो आप इस फार्मूले का रिज़ल्ट बेटे अगर जहन में रख लेते हैं, जो मैंने गुजारिश की है कि नेचुरल लॉग ऑफ बेस जो है इस पैटर्न के जितने भी फंक्शंस होते हैं, अगर लिमिट 0 को अप्रोच कर रही हो तो नेचुरल लॉग ऑफ बेस आंसर होता है। तो इसमें बेटे बेस हमारी जो है वो ई है, तो आंसर क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ ई। तो नेचुरल लॉग ऑफ ई आप जानते हैं वो तो बेटे 1 होता है, तो आप 1 को टेक करेंगे। बाज़-औक़ात अज़ीज़ बच्चों इसका रिवर्स जो है वो आपसे पूछा जाता है। असल में आपको आंसर दिया होता है और पूछा जाता है कि बताइए कि एफ ऑफ एक्स कौन है। मैं उसकी बेटे आपको एक एग्ज़ाम्पल लिख के बताता हूँ कि इफ़ लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स -1 over x as x approaches to 0 is equal to natural log of a, then f of x। इस तरह से बेटे मल्टीपल क्वेश्चन, चॉइस क्वेश्चन जो है वो बाज़ का पूछा होता है। तो अज़ीज़ बच्चों अगर आपने दो बातें सीख ली हैं कि अगर आंसर जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ ए है तो आपका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, चूँकि एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक फंक्शन में चेंज किया जाता है, लिहाजा आपका जो एफ ऑफ एक्स होगा वो अज़ीज़ बच्चों को एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। तो वो कौन सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, जिसकी बेस ए होगी और एक्सपोनेंट अज़ीज़ बच्चों एक्स होगा, चूँकि आपका वेरिएबल जो है वो एक्स है और वो 0 को अप्रोच कर रहा है और फंक्शन भी आपका एक्स में है। तो यहाँ से आप गैस कर लेंगे कि मेरा जो एफ ऑफ एक्स है वो अज़ीज़ बच्चों चूँकि बेस आपकी ए है तो ए की पावर एक्स होगा। और अगर बेटे यहाँ अगर बात हम करें ए की पावर एक्स है, या इसको अगर हम यहाँ बात करें कि फ़र्ज़ करें कि मेरे पास जो है वो आंसर है log 2 दिया हुआ है आंसर, तो अब मेरी बेस जो है वो 2 होगी। इस सूरत में मेरा एफ ऑफ एक्स जो सॉरी यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है ये जर्नल फॉर्म एक्चुअली मैंने इसकी लिखी है। यहाँ अज़ीज़ बच्चों जो एफ ऑफ एक्स होगा अगर आंसर log 2 दिया हुआ है तो अज़ीज़ बच्चों चूँकि नेचुरल लॉग बेस का जो है वो आंसर होता है तो बेस हमारी 2 होगी और एक्सपोनेंट यानी उसका जो है वो x होगा, यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 की पावर x होगी। तो अगर अज़ीज़ बच्चों यहाँ लिखा हुआ है log ऑफ e, तो अज़ीज़ बच्चों एफ ऑफ एक्स कौन होगा, e की पावर x होगा। तो उम्मीद है अज़ीज़ बच्चों आप रिवर्सिबल भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आए तो वो भी आप समझ गए होंगे कि किस तरह लिखना है। तो ये हमने आज 2 टाइप्स डिस्कस की हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं लिमिट्स के मतलब, जो हमारे फंक्शंस हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो बेटे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, इनके रिज़ल्ट को आपने ये ज़हन में रखना है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।